भागवत सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणां सताम्, जिनके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का पात्र बन गया। मात्सर्य क्या? मत्तः सरति, देखो मुझसे कितना आगे। जहां अपने से किसी की तरक्की देखी, उत्कर्ष देखा कि हमको उसका उत्कर्ष, उसकी प्रतिष्ठा काटने लगी, चुभने लगी, इसी का नाम है मात्सर्य। मत्सर, मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। और बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी में सो जाओ, पर भीतर वाला जो मत्सर है इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसकी दवा बड़े बड़े महापुरुषों के पास में। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। इनका त्यागना बहुत कठिन होता है। अमृत जैसा दिव्य दुग्ध गाय का, पर थोड़े से भी खट्टे बर्तन में रख दोगे तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी भागवत रूपी अमृत को रखने वाला पात्र निर्मत्सर होना चाहिए। दूसरों की पद प्रतिष्ठा को देख करके प्रसन्नता हृदय में छा जाए तो समझो भागवत की पात्रता हम में आई। और दूसरों की प्रतिष्ठा काटने लग जाए तो समझ लो खटाई है अभी बर्तन में, इसकी सफाई करो, तभी ये अमृत आपके यहां आपको लाभान्वित करेगा। श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं, परोत्कर्ष असहनम मत्सर तद रहितानाम निर्मत्सराणाम। अच्छा, भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? तो फायदे के नाते, बिना फायदे के कोई काम नहीं होता। 7-7 दिन तक इतनी दूर से आकर के आप सुन रहे हैं तो इससे क्या लाभ मिलेगा? व्यास जी लाभ गिनाते हैं, 3 लाभ प्रमुख रूप से बताए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, भागवत को पूरे मनोयोग से श्रवण करो तो तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु माने शाश्वत वस्तु। वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जगत का स्वरूप क्या है, जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ये तुम ठीक से जान लोगे। जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, जिसने जगत, जगन्नाथ और जीव, अपने जीव स्वरूप को जान लिया, बस उसी का कल्याण हो गया। शिवदम, और कल्याण होगा सो होगा तापत्रयोन्मूलनम। जो दिन रात हम दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपते रहते हैं, वो तीनों ही ताप उस तत्व को जानते ही समाप्त हो जाएंगे। और उस तत्व का साक्षात्कार कब होगा? बोले सद्यः, शीघ्र ही। कितने शीघ्र? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जहां आपके मन में ये उत्कट उत्कंठा उदित हुई कि मुझे कथामृत पान करना है, मुझे कथा सुखताल में जाके सुनना है, ये संकल्प आपके मन में जहां दृढ़ हुआ, पक्का हुआ कि व्यास जी महाराज कहते तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुद्धते। बोले उसी क्षण आपके हृदय में आके ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अवरुद्ध हो जाता है, विराजमान हो जाते हैं ऐसा नहीं कहा। विराजमान होने में अवरुद्ध होने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सब विराजमान हो, जिसका जब मन हो उठ के तुरंत चला जाए, कोई प्रतिबंध थोड़ी है। और यदि गेट का दरवाजा बंद कर दिया जाए, बोले कथा के समापन में ही दरवाजा खुलेगा, तो फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाए। क्या करें, फंस गए। बहुत जरूरी काम है, परंतु अब जा नहीं सकते क्योंकि गेट ही नहीं खुल सकता। जेल खाने में यदि जेलर साहब बैठे भी हों जेल के भीतर, तो भी यही कहा है, जेलर साहब कहां है? बोले जेल खाने में विराजमान है। कैदी को थोड़ी विराजमान कहा जाएगा, वो तो कैद है, अवरुद्ध है।
अवरुद्ध वह है जो बाहर जा नहीं सकता, और विराजमान वह है जो जब चाहे बाहर जब चाहे भीतर। तो भगवान उस श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं होते, तो अबोले सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, शीघ्र ही उस श्रोता के हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, जाना चाहें तो जा नहीं पाते। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। बोले साहब भागवत कहते कैसे हैं ये बताओ। तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवसई पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी ने कहा बहुत पका हुआ है, बोले हाँ बिल्कुल पका पका है। तो किसी ने पूछा यदि बहुत पका हुआ फल है और ऊंची वेद की शाखा से टपका है, तब तो फूट भी गया होगा, पिलपिला तो हो ही गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये टूटा फूटा फल नहीं है, खंडित फल नहीं है, अखंडित है। क्यों साहब, जब इतने ऊंचे वेद की शाखा से टपका और एकदम पकने के बाद टपका तो फूटा क्यों नहीं है? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तु उच्च निपाते न स्फुटितम। अर्थात ये धम्म से नीचे गिरा हुआ फल नहीं है। पहले नारायण रूपी डाली से पक करके टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर थोड़ा सा अटका, पर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर लटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुखदेव जी के माध्यम से इस पावन भूमि में परीक्षित को निमित्त बना करके सभी संतों को ये फल प्रदान कर दिया गया। तो अखंडित फल है, क्योंकि धम्म से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डालियों के द्वारा धीरे धीरे धराधाम पर आया है। इसलिए बिना टूटा बिना खंडित पका पकाया फल हमको ज्यों का त्यों प्राप्त हो गया। इसका रस बिखरा नहीं, क्योंकि फूटा नहीं। किसी ने पूछा ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, खाके तो देखो। बोले महाराज तुम्हारा फल है तो तुम तो मीठा बताओगे। जो फल बेचने वाले होते हैं ना, अपने फलों की बड़ी तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले तो मलाई के थोड़ी बनाए होंगे, वो तो बेचने का तरीका है, सो क्या क्या नाम दें। तो साहब आपका फल है तो आप मीठा कहोगे, कोई प्रमाण दीजिए कि फल मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी बोले प्रमाण तोता दे सकता है। तोता बड़ा पारखी होता है फलों का। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए गारंटी से मीठा निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मार दिया। किस तोते ने? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इस सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपना मुंह मार दिया है। सुख मुख विगलित फल है। इसी पावन भूमि में, इसी बरगद के नीचे सुखदेव जैसे परमहंस ने इस फल को खूब पाया, खाया और सबको खिलाया। इसलिए हम गारंटी से कहते हैं ये बहुत मीठा फल है, आंख मूंझ करके पाओ। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। अच्छा महाराज, फल में रस होता है, आम से अमरस निकाला जाता है। भागवत यदि फल है तो इसके रस का नाम क्या है? इसमें कौन सा रस भरा है? बोले रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति। अरे वही रस स्वरूप रास विहारी श्री कृष्ण ही रसराज के रूप में भागवत के फल के मध्य विराजमान हैं। जिस रस का रसास्वादन करके रसिक परमानंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसी रसराज श्री कृष्ण के रास से भरा हुआ ये रसमय फल है।
पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी कहते हैं रसिको इस फल का पान करो। किसी ने कहा व्यास जी फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल को खाया जाता है, चूसा भी जाता है, ऐसा फल तो आज तक नहीं सुना जो पी लिया जाए। व्यास जी कहते हैं ये फल इसलिए पीने की बात कर रहा हूं, इस फल में न छिलका है न गुठली है। तो छिलका गुठली वाले होते हैं ना, उनका रस रस चूस लो और छिलका गुठली फेंक दो। पर भागवत रूपी फल में फेंकने वाली कोई चीज रखिए ही नहीं। प्योर रस ही रस से भरा हुआ ये फल है, इसलिए कान के दोना संभालो और चकाचक भर भर के दोना पीते जाओ। छिलका गुठली का कोई काम नहीं है जो फेंकने की चिंता हो। सर्वग्राह्य फल है ये। पिबत भागवतम रसमालय, ये रस का आलय है, रस का सागर है, रसस्वरूप है। अच्छा तो कितनी बार पिए? बोले मोहो बारंबार पिए। तो महाराज कौन कौन पिए? बोले अहो रसिका भूमि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको तुम आकर के पियो। किसी ने पूछा व्यास जी हम लोग नहीं आ सकते कोई? व्यास जी कहते नहीं नहीं, मेरी सार्वजनिक पिया हुआ है, कोई भी आके पियो, प्रतिबंध किसी को नहीं। तो आप तो दो नाम ले रहे हो, रसिका भावुका। तो यह सबको यदि पीने की बात है तो सार्वजनिक बात करो, ये दो नाम क्यों लिए आपने? व्यास जी कहते हैं दो नाम उनके लिए हैं जो प्यास के मारे छटपटा रहे हैं, जो बहुत प्यासे हैं। तो जो बहुत प्यासा होता है ना, उसको पानी पिलाने में आनंद भी खूब आता है। वो प्यास के मारे प्राणांत पीड़ा को प्राप्त कर रहा हो, छटपटा रहा हो, गला सूख रहा हो, उसे आप पानी पिलाओ तो तृप्ति के बाद उसे एक तरह से नया जीवन सा मिल जाता है। तो पिलाने वाले को भी बड़ा आत्मसंतोष मिलता है, मैंने किसी को जीवन दान दिया। और आप शीतल जल मधुर जल लिए बैठे हो, बाबूजी आओ आओ ठंडा ठंडा पानी पी के जाओ, और बाबूजी को प्यास ही नहीं। तो आप 4 बार पुकारोगे तो भी सुनने वाले नहीं, और सुन लिए तो देखने वाले नहीं, देख लिए तो आने वाले नहीं, कदाचित आ भी गए तो पीने वाले नहीं। और पीने के लिए आपने विवश कर भी दिया तो पानी बाद में पिएंगे, प्रश्न पहले करेंगे। क्यों जी, बर्तन ठीक से मांज के भरते हो कि नहीं? अरे बाबूजी नित्य साफ करता हूं बहुत अच्छी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गंगा जल भर लाते हो कि तालाब से कहीं भर लेते हो कि कुएं का पानी है? कहां से भरते हो पानी? अरे बाबूजी घर के कुएं का शुद्ध जल है। अच्छा, पानी को ठीक से छानते हो कि नहीं? अब ये इतने सारे प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं, और कहीं रेगिस्तान में भटक गए होते, पानी की बूंद को तरस रहे होते, मुंह सूख रहा होता, छटपटा रहे होते, उस समय कोई कहता बाबूजी पानी पियोगे? तो बाबूजी को फुर्सत होती कि मांझ के भरा कि छान के भरा पूछ लें। एक प्रश्न नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा। प्यासा पानी का महत्व समझता है, बाकी तो लोगों को प्रश्न सूझते हैं। इसलिए व्यास जी ने कहा कि जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो यदि आएंगे तो केवल कथामृत पान करके भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करके मस्त हो जाएंगे। और जो नास्तिक हैं या जो आस्तिकता से दूर भगवत भक्ति से रहे, तो संतों की सेवा करी नहीं, संतों का सानिध्य भी हुआ नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं, और जबरदस्ती पकड़ करके बैठा भी लिए कथा में, तो कथा कम सुनते हैं, व्यास जी की खोपड़ी बाद में ज्यादा चाटते हैं। क्यों जी, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने रासलीला करी, भगवान ने चीर हरण किया, अपना माथा गर्म किया और व्यास जी का भी माथा चाट लिया। इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं। बोल वैसे तो कोई भी पी सकता है, पर अहो रसिका भूमि भावुका। अरे रसिक भावुक कथामृत के प्यासे रहते हैं, उनको पिलाने में आनंद बहुत आता है, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। बोलो राधे राधे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। नैमिषारण्य की ये पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी ने आज 6 प्रश्न किए हैं, जिनका उत्तर संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज ने दिया। सौनक जी कहते हैं महाराज ये बताओ, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो?
क्यों? बोले कलिकाल आ गया है महाराज, कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई भाग्य मंद हो और बुद्धि तेज हो तो बुद्धिमानी से काम अपने जीवन का चला लेगा, भले उसका भाग्य कमजोर है पर बुद्धि बल से अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। और बुद्धि कमजोर हो तो भाग्य प्रबल होना चाहिए। कई बुद्धिहीन लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे पर जंगलों के बीहड़ों से भागते भागते संसद भवन में जाके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो भाग्य का चक्र कब घूम जाए और किसको कहां पहुंचा दे कोई भरोसा नहीं, पर भाग्यशाली तो हो। परंतु मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, जिनकी बुद्धि भी मंद है भाग्य भी मंद है, ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है, इन सब शास्त्रों का स्वाध्याय करने का समय नहीं लोगों के पास, इसलिए कृपा करके सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व हमें समझा दीजिए। सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो उस परम शक्तिमान को स्वयं अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? यदि कहा जाए राम जी का अवतार रावण का अंत करने के लिए हुआ, तो जिन राम जी के संकल्प से सारा संसार बन सकता है, टेढ़ी भ्रकुटी करते ही सारा संसार स्वाहा हो सकता है, प्रलय हो सकता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सृष्टि और लय दोनों भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। तो क्या उस राम जी के संकल्प में इतना बल नहीं होगा कि रावण मर जाए? तो फिर उस सर्वशक्तिमान को स्वयं रावण का अंत करने के लिए आने की क्या आवश्यकता है? अवतार का मुख्य हेतु क्या है? यदि रावण मात्र को मारने के लिए राम जी आए तो ये तो ऐसा प्रयोजन होगा जैसे कोई मक्खी को मारने के लिए बंदूक चला गया, ऐसा निशाना लगाया मक्खी का पता ही नहीं चला। अरे एक थप्पड़ की भी नहीं थी, उसके लिए बंदूक की क्या जरूरत? तो फिर रावण जैसे को मारने के लिए परशुराम जी महाराज, ध्यान दें विचार कर, परशुराम जी महाराज ने सहस्त्रबाहु को, सहस्त्रार्जुन को अपने फरसे से काट काट के समाप्त कर दिया। अब वो सहस्त्रार्जुन इतना शक्तिशाली था कि रावण को पकड़ के चूहे की तरह कमरे में अपने घुड़सार में कैद कर दिया। तो जिस रावण को पकड़ करके दबोच लिया घर में, उस सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने फरसे से काट काट करके ठिकाने लगा दिया। और वो परशुराम जी जिन्होंने रावण को जीतने वाले सहस्त्रार्जुन को समाप्त किया, वो परशुराम जी राम जी के चरणों में झुक गए। तो जो काम राम जी रावण को मार के करने के लिए आए, वो काम तो परशुराम जी भी कर सकते थे। परशुराम जी जब सहस्त्रार्जुन को मार सकते हैं तो क्या रावण को नहीं मार सकते? तो फिर राम जी के आने का उद्देश्य क्या हुआ? प्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन बताइए। चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो धराधाम पर भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कहां कहां किस किस रूपों में भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? घर से आप निकलते हैं तो कोई लक्ष्य लेके निकलते हैं। सुखताल काय के लिए जा रहे हो? वैसा कथा सुनने के लिए। तो कोई लक्ष्य तो बनाया पहले। अब आप रेलवे स्टेशन पर आके कहो भैया जरा टिकट देना, उसने पूछा कहां का? बोले कहीं का भी दे दो, हम तो यात्रा करने निकले हैं। अब बताओ वो कहां का टिकट देगा और क्या सोचेगा आपके बारे में? ऐसा यात्री पहली बार मिला। आगरा का टिकट पकड़ाएगा, जाओ इलाज कराओ। बोलो राधे राधे। कि घर से निकले और पता है नहीं कि जाना कहां। अरे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकता। थोड़ा भी समझदार होगा तो पहले कुछ लक्ष्य बनाएगा तब चलेगा। तो हम जीवन को चलाए जा रहे हैं। खाना पीना सोना ये तो जीवन के साधन हैं,
पर ये जीवन का उद्देश्य क्या है, जाना क्या है, गंतव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, वो हमको मालूम ही नहीं। तो लक्ष्य विहीन जीवन तो घोर अज्ञानियों का होता है। अतः मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वो कृपा करके बताएं। और अंतिम छठवां प्रश्न किया, धर्मः कम शरणं गतः। भगवान धर्म की स्थापना के लिए पधारते हैं, पर जब लीला सम्मरण करके भगवान परम धाम प्रस्थान कर जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रित रहता है। इन 6 प्रश्नों का जब चरणों में निवेदन किया तब सूत जी महाराज पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले भैया अपने गुरुदेव का जरा हम ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। और 2 श्लोकों से महामुनि सुखदेव जी का स्मरण किया श्री सूत जी महाराज ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि निशितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी की वंदना है। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम, ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रव्रजंतम अर्थात जो जन्म लेते ही चले गए वन को। ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य कि माता पिता भी पुकारते रहे तो मुड़ के भी पीछे नहीं देखा, क्योंकि मां के गर्भ में ही भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि बेटा तुझे मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। इसलिए माया मुक्त महात्मा है। सुखदेव जी का चरित्र आपने सुना होगा, पर कौशिकी संहिता में बहुत विस्तार से वो वर्णन आता है। यहां तो एक श्लोक में सूत्रात्मक संकेत दिया है। कौशिकी संहिता में वर्णन आता है कि सुखदेव महाप्रभु कौन है। गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, तो जब धराधाम पर प्रभु का अवतार की भूमिका बन रही थी, किशोरी जी प्रभु के साथ ब्रज भूमि में आने की भूमिका बना रही थी कि उनका पिंजड़े में बड़ा ही लाडला लालित पालित सुख, इस बात को सुनकर के थोड़ा छटपटा उठा। किशोरी जी बोली बेटा तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? बोले मां आप धराधाम पर जाएंगी तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? किशोरी जी बोली बेटा हमको भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए उनके चित्त में अपने चरित्रों के द्वारा अपनी लीला माधुरी का रस संचार करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तोता बोला माता जी तो हमें भी ले चलो। बोले तुम जाके क्या करोगे? तोता बोला माता जी आप जाकर के सुंदर सुंदर लीला करो और मैं जाकर के आपकी लीलाओं का वर्णन करूंगा, आपके रसिक भक्तों को सुनाया करूंगा। किशोरी जी प्रसन्न हो गई। अच्छा ठीक है तो तुम भी चलो हमारे साथ। तो प्रिया प्रीतम पधारे ब्रजभूमि में, तो वही उनका लाडला सुखदेव बन के प्रकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कहां प्रकट हुए? एक बार देवर्षि नारद पधारे कैलाश, तो भोले बाबा तो ध्यान मग्न बैठे थे,
माता भवानी उनके चरणों में बैठी थी। इतने में नारद जी पहुंचे तो भवानी माँ ने खड़े होकर स्वागत किया। आओ आओ नारद जी महाराज, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन दिए हैं, आपने कहां घूमते रहते हो? नारद जी बोले, माता जी आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया। क्यों, क्या हो गया? अरे हो क्या गया, ये गृहस्थ लोग मेरी बदनामी बहुत करते हैं, कहते हैं ये झगड़ालू बाबा है, जिसके घर में जाए उसी घर में कल है। प्रेम तो कहीं रहा ही नहीं माता जी, बुरा मत मानना। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं, और स्वार्थ सिद्ध होते ही राम राम भी बंद, तब स्वार्थी है। और जहां प्रेम नहीं वहां जाने आने में आनंद भी नहीं। पार्वती जी ने कहा, सुनो नारद जी, ठीक है हम लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, पर हमारे यहां ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। तुम ये फालतू की बातें मेरे यहां न किया करो। हम भी गृहस्थ हैं, आप बता सकते हो हमारे यहां कोई छल कपट जैसा व्यवहार? मेरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि जितना भजन करते हैं वो भी मेरे को बता देते हैं, वो भी नहीं छुपाते मेरे से। ऐसे निष्कपट संत हैं मेरे स्वामी। अरे मेरे यहां तो बैरी भी आ जाएं तो प्रेमी बन जाते हैं। अब तुम ही देखो, मेरे भोले बाबा के शरीर में पूरे तमाम सांप बिच्छू डोल रहे, भुजगेंद्रहारम, और मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा। तो हमारा पुत्र गणेश चूहा पर बैठा घूमता है और बाला बाबा के गले में सांप घूमते हैं। तो सांप चूहा एक जगह रह सकते हैं भला? पर चूहा भी है और सर्प भी है। देखो ऐसा परिवार। और सुनो, बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, मोर सर्प का विरोधी, सर्प चूहे का विरोधी, और मेरा पुत्र, मेरा जो वाहन है वो शेर, और भोले बाबा का वाहन बैल। अब ये देखो, ये भी एक दूसरे के विरोधी, पर बैल भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, चूहे भी घूम रहे हैं, सर्प भी डोल रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर वैमनस्य भुला करके कितने प्यार से मेरे परिवार के बीच रहते हैं, और तुम मेरे घर में खड़े होके कह रहे हो कि दुनिया में प्रेम ही नहीं रहा। नारद जी ने मन में सोचा, माता जी बहुत ही तारीफ कर रही हैं अपने घर की, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही खटपट ना हो। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, वाह माता जी, आपकी बात भी मान गया, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इतना प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता जो आपके परिवार में है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? बोले माता जी, आपके भोले बाबा के गले में जो तमाम नरमुंडों की माला लटकी रहती है, आज तक मेरी समझ में नहीं आई ये किसके सिर लटकाए डोलते हैं। पर चूंकि आपसे कोई रहस्य छुपा नहीं है उनका, इसलिए आपको अवश्य सब कुछ पता होगा। कृपा करके आप ही बताइए वो किसके सिर हैं। अब पार्वती मैया ने खूब माथे पर जोर मारा, पर समझ में कुछ नहीं आया। बोले बाबा, न तो मैंने कभी पूछा, न उन्होंने कभी बताया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। नारद जी ने ताली बजा के हंसना प्रारंभ किया। माता जी बुरा मत मानना, वास्तविकता तो यही है कि सब दिखावे के प्रेम है। क्या मतलब? बोले मतलब ये सीधी सी है। अरे ठीक है, दुनिया में किसी को पता ना हो, पर आप तो उनकी अर्धांगिनी हो, आपको पता होना चाहिए कि नहीं? और खैर आपको नहीं मालूम तो भोले बाबा को तो बताना चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा रहस्य और आपसे भी छुपा हुआ है। प्रेम में दुराव छुपाव नहीं होता माता जी। ऐसा कोई रहस्य नहीं जो अपने प्रेमी को न बताया जा सके, तो आपको बताना चाहिए कि नहीं? अब माता जी का माथा गर्म होने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे तो भोले बाबा बहुत सीधे सच्चे, वो मैंने ही नहीं पूछा इसलिए उन्होंने नहीं बताया। माता जी खूब समझावे, और नारद जी तो नारद जी थे, आकर के माथा गर्म कर ही दिया। तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जैसे बाबा ने नेत्र खोले कि नारद जी बोले, माता जी चलता हूं, आप जानते हो मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकता, शाप लगाया अपने राम को, मैं फिर दोबारा दर्शन करूंगा, और बुरा भला कुछ कह दिया हो तो माफ कर देना माता जी। और ऐसे कह के नारद जी जैसी खिसके के बाबा की दृष्टि भोलेनाथ की पड़ गई। अरे आओ आओ नारद जी भाई, ऐसे कैसे जाने लगे? बोले भोलेनाथ बड़ी देर से आया हूं, माता जी से खूब सत्संग हो रहा था, परंतु अब आप जानते हो मैं ज्यादा टिक नहीं सकता,
मैं पुनः दर्शन करूंगा। प्रणाम करता हूं, अच्छा रहा हुआ, आज जाते जाते आपसे भी तो बात हो गई। प्रणाम करके नारद जी चले। जैसे ही नारद जी गए कि बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो सकल पे 12 बज रहे थे। मुंह लटका एकदम लाल पीली सी हो रही थी। बोले बाबा तो समझ गए नारद जी अभी अभी गए हैं, निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। मुस्कुराते हुए भवानी के पास आके बोले देवी जी क्या बात है, ऐसे क्यों गाल फूल रहे हैं तुम्हारे, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा। पार्वती जी बोली बात मत करो, तुम कितने कपटी हो ये आज पता चला। भोले बाबा ने कहा राम राम, ये तुम्हें क्या हो गया। निश्चित रूप से नारद जी को उठपटांग तुम्हें भड़का के गए। पार्वती जी ने कहा नारद जी ने तो आंख खोली है मेरी, मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी। अरे देवी जी हुआ क्या ये तो बताओ। पार्वती जी ने कहा मैं आपसे कभी कोई रहस्य छुपाती हूं क्या, पर आपने कैसे छुपाया, पर छुपाया क्या। बोले ये बताइए आपके गले में तमाम नरमुंडों की माला लटकाए डोलते हो, ये किसके सिर हैं, आपको बताना चाहिए मेरे को। बोले बाबा हंसने लगे। देवी कभी आपने पूछा। अरे देवी ये किसी और के सिर नहीं, सब तुम्हारे ही सिर हैं। क्या मतलब। बोले हाँ ये सब के सब सिर तुम्हारे हैं, क्योंकि जब जब तुम्हारा जन्म होता है हमारे साथ ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारे विरह में इतना पागल हो जाता हूं, इतना दीवाना हो जाता हूं कि आपका ही सिर गले में लटकाई डोलता हूं। ये जितने सिर हैं ये सब आपके ही हैं, और तुम्हारे सिर लटकाए डोल रहा हूं, तो ये तो मेरा प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण पत्र है। मेरे जैसा प्रेमी कौन होगा, और तुम हो जो मेरे को कपटी कह रही हो। पार्वती जी ने कहा हो यदि ये सबके सब मेरे सिर हैं, इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा हो और इतनी बार मर चुकी हूं। बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों। बोले एक बात बताओ, यदि ये सब मेरे ही सिर हैं तो मैं ही मरती और पैदा होती रही, तुम्हें कभी कुछ नहीं हुआ। तुमने ऐसा क्या अमृत पी लिया कि आप तो अमरनाथ बने बैठे हो, और मरना जीना मेरे पीछे लगा हुआ है। ऐसा क्या रहस्य है वो। बोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए हम अमरनाथ हैं, और तुम अभी उससे वंचित हो। पार्वती जी ने कहा तो ये कपट वाली बात हुई कि नहीं, ये अमर कथा क्या है, कैसी है, मुझे सुनाइए और अभी सुनाइए, मैं भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हूं। बोले बाबा समझ गए त्रिया हट है, अच्छा ठीक है आज तुम्हें भी सुनाई देते हैं। बोले बाबा राजी हो गए, परंतु हमारी 2 शर्त है। क्या महाराज। बोले पहली शर्त यह है कि हम ध्यान मग्न होकर कथा कहते हैं, आंख बंद करके। अब ऐसा ना हो कि हमारी कथा होती रहे और तुम्हारे खर्राटे बजते रहे, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ जाए। इसलिए कथा के समय तुम्हें हुंके भरने पड़ेंगे। जैसे लोग कहानी सुनाते ना, कहानी किससे, एक राजा था, सुनने वाला कहता तो सुनाने वाले का मन लगा रहता है, और कोई कुछ ना प्रतिक्रिया करे तो सुनाने वाला भी ऊबने लगता है। पार्वती जी ने कहा तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी और हर शब्द को हुंका दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हुंका बंद हो गए तो हमारी कथा भी बंद हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है महाराज। और दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमर कथा है, कहीं वो सुन के अमर हो गया तो समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए यहां से सबको भगा दो। ठीक है महाराज, सबको भगाओ। बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि सब जीव जंतु कीट पतंग सब पलायन कर गए। बोले बाबा, बोले भवानी जरा देख के आओ कहीं कोई छुपा तो नहीं बैठा। माता पार्वती जी ने सर्वत्र दृष्टि घुमाई, कहीं कोई भी नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ मिला, अरे ये भला क्या कथा सुनेगा, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, तो ध्यान नहीं दिया और आकर के बैठ गए। महाराज अब कहीं कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। बोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रभु का ध्यान करके, ध्यान मग्न होकर के जो कथा का शुभारंभ किए कि अमर कथा के दिव्य प्रताप से तोते के अंडे में शक्ति का संचार होता गया। सनई सनई अंडा फूट गया, नन्ना सा सुख पैदा हो गया। अमर वाणी के प्रताप से हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता चला गया।
और वो भी माता पार्वती जी के पास बैठ के ध्यान मग्न कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते जब एकादश स्कंध में प्रवेश करके बद्ध मुक्त आदि के रहस्यों को बहुत विस्तार से बताने लगे, बड़ी गंभीरता के साथ प्रतिपादन किया भोलेनाथ ने, तो विषय का जब गंभीर आता है तो प्राय नींद सी आने लगती है। तो पार्वती जी को नींद आने लगी। अब नींद आते आते उनके हुक्का भी बंद हो गए धीरे धीरे। और तोताराम जी इस मामले में बहुत निपुण होते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलने लगते हैं। तो तोते ने पार्वती जी के निरंतर जो हुक्का सुनते सुनते उसने ज्यों का त्यों वो शब्द रट लिया, और पार्वती जी का जैसे ही मौन हुआ नींद में सो गई। तो तोताराम जी ने बिल्कुल उसी शैली में हुक्का भरने चालू कर दी। तो भोले बाबा की कथा चलती रही, और जैसी ही कथा संपन्न भई भोले बाबा ने जयकारा लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पार्वती जी ने हड़बड़ा के तुरंत नेत्र खोल दिए, सावधान होकर के बोले, हाँ महाराज तो फिर क्या हुआ? अब भोले बाबा मुंह देखे, फिर क्या हुआ? अरे कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी घबराई, क्षमा करना महाराज, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, परंतु क्या करूं, ध्यान करते करते कब समाधि लग गई पता ही नहीं चला, मैं तो सो गई महाराज। भोलेनाथ चौंके, तुम सो गई थी? तो ये हुक्का कौन दे रहा था? बोले, मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मैं तो सो गई तो मुझे क्या होश। ओहो, इसका मतलब तुम्हारे अतिरिक्त भी कोई है यहाँ पर, देखो तो कौन है। इधर उधर दृष्टि घुमाई तो तोताराम जी बैठे बैठे हुक्का भर रहे थे। भोले बाबा ने कहा, ओहो देखो तो इस चोर को, सुनाने बैठा था तुम्हें और सुन गया ये, इसने मेरी कथा की चोरी की है, छुप करके सुना है, छोड़ूंगा नहीं इसको। ले त्रिशूल मारने को दौड़े और तोताराम जी भाग लिए। आगे तोता और पीछे भोलेनाथ। भागते भागते अचानक श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपना श्रृंगार कर रही थी। सजते सजते अचानक उन्हें उबासी आ गई, जब भाई, और उबासी में उनका मुंह जैसे ही खुला कि तोताराम जी तुरंत मुख द्वार से उदरस्थ हो गए, पेट में गए। और भोले बाबा ने देख लिया। व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ को देखा तो खड़े होकर प्रणाम किया, आओ आओ मेरे भोलेनाथ, या अचानक यहां कैसे? भोले बाबा ने कहा, चोर का पीछा करता करता आ गया। चोर कहां है? भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी पत्नी के पेट में प्रविष्ट हो गया। व्यास जी बोले, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कहीं भांग तो नहीं चढ़ा ली ज्यादा? चोर? हाँ हाँ, मेरी आंखों के सामने गया है। व्यास जी बोले, बाबा पहले तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि आप चोर का पीछा क्यों करेंगे, आपका क्या चुरा लिया? जहां तक मैं समझता हूं आपके यहां चुराने वाली कोई चीज ही नहीं है। चोर आभूषण आदि चुराते हैं, और आपके आभूषण भुजगे इंद्रहारम, सांप बिच्छू, ये तो आपके आभूषण है। चिता की भस्म का गर्मा गर्म पाउडर लगाते हो, नरमुन्नों की माला का हार पहनते हो, किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों को छू भी ले? तो आपके घर में भला चोर क्या चुराएगा जो आप उसका पीछा कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, ये सब चोरी करने वाला नहीं है वो, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। व्यास जी तुम जानते नहीं, अमर कथा इतनी बहुमूल्य है, जो सुनेगा वही अमर हो जाएगा। ऐसा बहुमूल्य अमृत चुरा के भागा है। व्यास जी बोले, भोले बाबा आपकी बातें समझ में नहीं आती। आप ये भी कह रहे हो कि अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं, और ये भी कह रहे हो उसने अमर कथा सुनी है मेरी, भागा है चोरी करके, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अमर कथा सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? और आपने यदि मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तब भोले बाबा ने कहा, ओहो ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक कह रहे हो, अब सुन चुका है इसलिए मारना ठीक नहीं और मरेगा भी नहीं, चलो जैसी भगवत इच्छा। और यूं कह के बाबा तो वहां से लौट गए शांत होकर, और तोताराम जी मां के उदर में बैठे ही रहे 12 वर्ष तक। व्यास जी कहते, बेटा बाहर आओ। बोले, ना पिताजी, जीव जन्म लेती माया में लिपट जाता है, मुझे मेरे भगवान की माया पकड़ लेगी। तो बेटा ऐसे कब तक बैठा रहेगा?
बोले माधव मेरे सिर पर हाथ रख दे, मुझे वचन दे दे कि उनकी माया मुझे न सतावे, सो मैं आ जाऊं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव के आश्रित जनों की माया दासी बन जाती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, इसलिए प्रभु वचन दे। तब व्यास जी ने प्रभु का स्मरण किया। प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन देते हुए सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखा कि तुम निश्चिंत होकर संसार में जाओ, तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो भगवत कृपा पात्र होने के नाते जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, सीधे जंगल की ओर चले गए। हम लोगों के भीतर भी वैराग्य की धारा जागती तो है, पर हम लोगों का वैराग्य होता है नहर की तरह। जलाशयों से नहर निकाली जाती है ना, कभी कभी नहर पानी से लबालब भरी, और कभी देखो तो सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे, पानी की बूंद ही नहीं। हम लोगों का भी वैराग्य ऐसा ही है। कथा वार्ता सुनी, किसी संत महापुरुष का दर्शन और सानिध्य मिला, वैराग्य तीव्र हो गया। अरे कहीं कुछ नहीं धरा दुनिया में, जिंदगी का सार यही है, भजन कर लो, भगवान की लीलाओं का आनंद लो, यही सार है जीवन का। परंतु कब तक, जब तक यहां बैठे हैं तभी तक। घर में जाके वही नॉन तेल लकड़ी का झंझट फिर चालू। तो नहर जैसी धारा है, कभी सूखी तो कभी हरी। परंतु सुखदेव जैसे परमहंसों की वैराग्य धारा गंगा प्रवाहवत, माता गंगा की तरह गोमुख से निकली थोड़ी सी धारा, पर जो आगे बढ़ती गई बृहद होती गई। ऋषिकेश तक आते आते और विशाल हो गई, और जाते जाते जब सागर में पहुंची तो सागर के सदृश दिखाई पड़ने लगी। आपने गंगा सागर का दर्शन किया होगा, कितना विशाल प्रवाह हो जाता है। जो आगे बढ़े त्यों और बृहद। इसी प्रकार सच्चे परमहंस जो होते हैं उनका वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा को एक छोटी सी किरण दी थी, द्वितीया को तनिक और बढ़ा, तृतीया को और बढ़ा, होते होते पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रोदय हो गया। वैराग्य ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों का वैराग्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान। कथा वार्ता सुनी, बहुत बड़ा, एकदम पूर्णिमा, पूर्ण ऐसा लगता है जैसे कि अब घर में कुछ धरा ही नहीं है, यही सब कुछ है, अब तो कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। परंतु घर में जाते ही प्रतिपदा को, कृष्ण पक्ष में क्या आता, प्रतिपदा को और कम हो गया, और होते होते अमावस्या तक जाके पूरा ही अंधेरा, चंद्रमा के दर्शन ही कठिन हो। देव जी का वैराग्य ऐसा ही है, पैदा होते ही निकल गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। व्यास जी कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि आती है बेटा। मानो व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी विरही बन करके बेटा बेटा पुकारने लगे। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, मंथन करके सार सर्वस्व घृत निकाल लिया।
को जमा के दही बनाया, फिर मथ करके घी निकाल लिया। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिथि निशितां तमोघम, शास्त्रों का मंथन करके जिन्होंने एक अध्यात्म का दीपक जलाया घृत से। अरे वो अध्यात्म का दीपक क्यों जलाया भाई? दिया जलाने की क्या आवश्यकता? बोले तमोंधम तितीरिशिताम, लोग अंधकार में भटक रहे थे, इधर से उधर दीवालों से टकरा रहे थे क्योंकि रास्ता नहीं सूझ रही थी। भवन तो बहुत बृहद था पर निकला कैसे जाए, दरवाजा नहीं दिख रहा था, तो एक दूसरे से टकराते दीवालों से फिर रहे थे। तो उन बेचारे अंधों अंधकार में टकराते भटकते जीवों पर दया आ गई। संसारिणाम करुणयाः, संसारी जीवों पर करुणा करके पुराण गुह्यम, परम दिव्य गोपनीय पुराण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट कर दिया। भागवत पुराण क्या है? अध्यात्म दीप, अध्यात्म का दीपक है। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? कोई नहीं जान रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था, तो सुखदेव महाप्रभु ने इस अध्यात्म के दीप को जला करके अंधकार में भटकते हुए प्राणियों को रास्ता दिखा दिया। आओ इस दीपक के प्रकाश में, इस भवाटवी के भटकन से निकलो बाहर। अध्यात्म दीप मति तितीरिशिताम तमोंधम, तितीरिशिताम माने तरतुम इच्छा, तितीरसा, अंधकार को पार तो जाना चाहते हैं पर जाएं कैसे, कुछ दिख ही नहीं रहा। भागवत के दीप ने सभी को अध्यात्म का मार्ग दिखा दिया और भवाटवी की भटकन से बचा लिया। तो सारे जगत को जिसने दीपक दिखा के मार्गदर्शन दिया, ऐसे जगत गुरु भगवान व्यासनंदन श्री सुखदेव महाप्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज।